नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हुए पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन। एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हुई। अब तक 2,07,800 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जब हमले में अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक कर्मी शहीद हुए तो इन दलों ने दुख प्रकट भी नहीं किया था। पुलवामा हमले, उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पड़ोसी देश की संसद में सच स्वीकार कर लिया गया है तो भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के समक्ष बेनकाब हो गया है। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। मुख्य सरकारी समारोह गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर सरदार पटेल को नमन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी दी है। श्री मयूख ने कहा कि इसके बाद 3 नवंबर को फारबिसगंज और सहरसा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेता जहां एक ओर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात पड़ोसी देश के मंत्री ने स्वीकार की, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी इस बारे में सबूत मांग रहे थे। श्री नड्डा ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के केंद्र के निर्णय पर राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में कहते हैं। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया, धारा 370 धाराशाही हो गया, छुट्टी हो गई। चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी। राहुल गांधी ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं, और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर, खगड़िया और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और विकसित बिहार बनाना ही हमारा लक्ष्य है। तो हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। तो हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की समस्या के चलते लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बिहार का 50% जो लोग हैं, परिवार जो है 50% वो पलायन करें यानी बिहार का हर दूसरा परिवार से कोई न कोई दूसरे राज्य या देश जाकर के रोजी रोटी को ढूंढने का काम करता है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मधुबनी जिले के बाबूबरही में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर भारतीय जनता पार्टी को राहत दी है। आयोग ने इस मामले को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। आयोग ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन देने का वादा करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इन प्रत्याशियों में 1316 पुरुष, 146 महिला और 1 ट्रांसजेंडर हैं। सबसे अधिक 27 प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम दरौली विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत ये रिपोर्ट। चलो करें मतदान, आओ चलें आगे बढ़ें, लोकतंत्र गढ़ें। इस विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले का हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। हसनपुर में एक और जनता दल यूनाइटेड के राजकुमार राय हैं, जो 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरी तरफ मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी तेज प्रताप वैशाली जिले की महुआ सीट के स्थान पर इस बार हसनपुर से लड़ रहे हैं। तेज प्रताप का यह दूसरा विधानसभा चुनाव है और जीती हुई सीट के बदलने की रणनीति कितनी कारगर होगी यह तो वक्त ही बताएगा। पिछले चुनाव में दूसरे
स्थान पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विनोद चौधरी रहे थे। वर्ष 2000 से देखे तो जदयू ने यह सीट 3 बार और राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार जीत हासिल की है। इस बार 8 प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध में लोक जनशक्ति पार्टी, जन अधिकार पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के भी प्रत्याशी हैं। हसनपुर का जश्न कौन मनाएगा, यह खुलासा तो 10 नवंबर को चुनाव परिणामों के दिन ही हो पाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.53% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1186 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,07,811 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 800 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2,16,764 हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हुए पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस हमले में शहीदों के लिए राष्ट्र के दुख में शामिल नहीं हुए थे। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का कल अंतिम दिन। एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.87% हुई। अब तक 2,07,800 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।